हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनपी केंद्र में कोर्स चल रहा है हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। ये हम पेपर नंबर 4 फ्लूइड डायनामिक्स कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकल एंड इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज, और उसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उससे रिलेटेड आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज क्या होता है एंड इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हम पहले डेरिवेशन समझने से पहले एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट में क्या है, देखो हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, यहाँ पे हमने कोई भी फ्लूइड कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि हम ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे हम कोई भी एक ऐसी पोजीशन पार्टिकल की कोई भी एक पोजीशन हम कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है या फ्लूइड की जो भी पोजीशन वगैरह फ्लो है, स्टैटिक है जो भी है, उसका टाइम रेट ऑफ चेंज हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हमने पोजीशन को फिक्स कर दिया कि और उस पर हम फ्लूइड की टाइम रेट ऑफ चेंज कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और वही अगर इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज अगर हम देखें तो हमारे पास सेम वही फ्लूइड है कुछ भी। ठीक है, और हम इसमें क्या करें, हम कोई पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट करने की बजाय फ्लूइड का कोई पार्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्लूइड का कोई पार्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका टाइम रेट ऑफ चेंज हम कंसीडर करें, उसे स्टडी करें, तो वो हमारा होता है इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम अपने डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, कंसीडर फ्लूइड मोशन एसोसिएटेड विद द स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई आर टी। तो हम एक फ्लूइड जो मोशन में वो कंसीडर कर लेते हैं, जिसके स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, आर और टी। मतलब फाई हमारा कोई फंक्शन है जो किसका फंक्शन है, एक तो पोजीशन का फंक्शन है, आर हमारा पोजीशन डिनोट करता है और टी हमारा टाइम। तो जो हमारा पास जो पॉइंट फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उसे हमने फाई से डिनोट करा है और वो पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कीपिंग द पॉइंट पी आर फिक्स्ड। अब सबसे पहले हम लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉइंट है पी आर, उसे हम फिक्स कर लेते हैं इस वाले केस के लिए। ठीक है, द चेंज इन फाई इज, तो जब हमारा जो पॉइंट है वो हमारे पास अगर फिक्स हो जाता है, तो फाई में चेंज क्या होगा, देखो हमारा जो पोजीशन है वो हमारे पास सेम है, बट टाइम हमारा चेंज होगा। टाइम किस तरह से चेंज होगा, फॉर एग्जांपल टी है, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी टू डेल्टा टी। ठीक है, इस तरह से टाइम हमारा चेंज होता रहेगा। हम बहुत मिनिमल के लिए लेके चलते हैं, इसलिए हम जब भी चेंज कंसीडर करते हैं तो डेल्टा टी कंसीडर करते हैं। ये सब लोग आप बीएससी में पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब पहले लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना जो पॉइंट है पी आर उसे फिक्स मान लेते हैं, और टाइम हमारा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पी आर तो हमारा फिक्स है, अब टाइम चेंज हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी है, उसके बाद हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, उसके बाद कुछ और, इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज होता जाएगा। तो चेंज इन फाई, जो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है फाई, उसमें क्या चेंज होगा, देखो जो हमारा इनिशियल था वो क्या था, फाई आर टी। ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ हमारे पास, देखो पोजीशन वाइज चेंज थी फाई आर, और उसमें टाइम में डिफरेंस आ गया, तो टी प्लस डेल्टा टी हो गया। तो जो चेंज हुआ फंक्शन है वो क्या हुआ, बाद वाले में से फाइनल वाले में से इनिशियल माइनस कर देते हैं, तो आर कॉमा टी प्लस डेल्टा टी में से माइनस करते हैं फाई आर कॉमा टी को, तो हमारे पास चेंज आ गया फाई में। अब सेम अगर हमें लिमिट लगा देते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ जाता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर हमें किसी में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होता है तो हम डेल टी से डिवाइड कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं कि डेल टी हमारा टेंड्स टू 0 है। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत मिनिमलिस्टिक रेट ऑफ चेंज निकालना होता है। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं, हमारे पास चेंज इन फाई हमारे पास ये आ गया है कंसीडर, उसमें लिमिट लगा दी डेल टेंड्स टू 0 और डिवाइड कर दिया डेल टी से, मतलब हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ गया है, और बहुत जो चेंज लिया है वो हमने बहुत मिनिमलिस्टिक लिया है, इसमें लिमिट लगा दिया डेल टी टेंड्स टू हमारा 0 कर रहा है। जब ये हमारे पास अब लिमिट का फॉर्मूला आ गया है, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल फाई ओवर डेल टी से। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, ये चीज आपको अच्छे से याद होगी। ठीक है, अब देखो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास जो आर था वो सेम था, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, और इधर हमारे पास टाइम डिफरेंस हो रहा था, इसलिए हमारे पास डेल फाई ओवर डेल टी आया। अगर बाई चांस हमारे पास ये दोनों चीज चेंज हो जाती है, और ये दोनों मतलब यहाँ पर हमारे पास आर है और यहाँ पे टी है, यहाँ पे हमारे पास टी में तो चेंज हो रहा है और यहाँ पे आर में भी हमारे पास चेंज हो जाता है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, डी फाई ओवर डी टी। यहाँ पे डेल है, वहाँ पे आता है डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, तो ये चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमारे पास आर सेम रहा है, इसलिए हमारे पास जो लिमिट है उसका जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है डेल फाई ओवर डेल टी। ठीक है, सिंस पी आर इज फिक्स्ड एंड सो डेल फाई ओवर डेल टी इज कॉल्ड द लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। तो हमारा जो पी आर है, पी आर को हमने फिक्स लिया है, तो पी आर हमारा फिक्स्ड है, तो हमारे पास जो फंक्शन आया है डी फाई ओवर डेल टी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कि ये लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, अब हमने लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज तो निकाल दिया, ये आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज। इंडिविजुअल के लिए क्या लेके चलते हैं कि हम अपने पार्टिकल को फिक्स कर लेते हैं। उस टाइम हमारी जो पोजीशन थी वो फिक्स थी, अब हमारा पार्टिकल फिक्स हो जाएगा फ्लूइड में। ठीक है, नाउ कीपिंग द पार्टिकल फिक्स्ड। ठीक है, पार्टिकल को हमने फिक्स करा, और तो फिर फाई में क्या चेंज होगा, देखो पार्टिकल हमारा फिक्स्ड है बट पोजीशन फिक्स नहीं है, और जो फाई फंक्शन है वो किसका है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। तो पोजीशन के लिए जब हम उसमें फाई में चेंज निकालेंगे तो हमारी पोजीशन भी चेंज होगी। देखो बाद में क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन आर प्लस डेल आर,
और टाइम क्या होगा टी प्लस डेल टी, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन क्या होगी फाइव आर कॉमा टी, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारे पास चेंज इन फाइव होगा। अब उसमें रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे डेल टी से और हमारे पास जो लिमिट होगी वो डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसमें सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे इन दोनों में चेंज हो रहा है, देखो इन दोनों के रेस्पेक्ट में दोनों ही चीज कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशन आ गई डी फाइव ओवर डी टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं हेयर डी फाइव ओवर डी टी जो आया है इज इक्वल टू इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आया है इसे ही हम बोलेंगे इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इनिशियल इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज क्या होगा। अगर डेल फाइव ओवर डेल टी है तो वो हमारे पास लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज है, और डी फाइव ओवर डी टी है तो हमारे पास इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने दो टाइप के टाइम रेट ऑफ चेंज निकाले हैं, लोकल और इंडिविजुअल। अब इन दोनों में एक बार रिलेशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या पता है कि जो हमारे पास फाई है स्केलर पॉइंट फंक्शन वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। अब जो हमारे पास पोजीशन होती है कोई भी पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम तीन एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। तो इसे हम अगर और ब्रेक करें तो हम इसे लिख सकते हैं कि फाई फंक्शन किस किस का होगा, एक्स का होगा, वाई का होगा, जेड का होगा और टी हमारे पास एज इट इज, मतलब आर हमारा थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है जो एक्स वाई जेड और टी के फॉर्म में आ गया है इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड टी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, देखो हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारे पास फाई हो जाएगा डी फाई इक्वल्स टू, अब देखो सबसे पहले हम एक्स के टर्म्स में करते हैं तो हमारे पास कंडीशन आएगी डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब वाई के टर्म्स में करते हैं तो डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई प्लस, अब जेड के टर्म्स में करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड प्लस, अब टी के टर्म्स में करते हैं तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी डेल फाई ओवर डेल टी इंटू डी टी, ठीक है। इस तरह से हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम ये जो पूरी इक्वेशन है इसे हम डी टी से डिवाइड कर देते हैं बाय इक्वेशन, डिवाइडिंग अब इक्वेशन बाय डी टी। अब डी टी से हमने डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों साइड डिवाइड होगा, डी फाई ओवर डी टी बन जाएगा इधर इक्वल्स टू डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। डेल फाइव ओवर डी वाई इंटू डी वाई ओवर डी टी प्लस डेल फाइव ओवर डेल जेड इंटू डी जेड ओवर डी टी, ठीक है, ठीक है। हम बस सब इक्वेशंस में मतलब जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं सब में डी टी से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या गया हमारे पास डेल फाइव ओवर डेल टी इंटू डी टी ओवर डी टी, अब डी टी से हमारे पास डी टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बची हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब इस इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ऑल्सो हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम क्यू को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है कि पोजीशन में रेट ऑफ चेंज, ठीक है, वही तो हमारे पास वेलोसिटी होती है और उसे अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो डी आर ओवर डी टी होता है, ठीक है। और उसे अगर हम अलग अलग एक्सिस में अलग अलग कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं, जैसे पोजीशन को एक्स वाई जेड में डिवाइड करा तो हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है। ये चीज आपको याद है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो अब एक चीज और जो हमारे पास u होती है वो वेलोसिटी होती है उस पार्टिकल के अलोंग x एक्सिस, ये होती है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये होती है वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हम इसे लिख लेते हैं तो q हमारे पास आ जाएगा, देखो i कैप हमारे पास सेम एज इट इज रही, ठीक है, dx ओवर dt बन गया इधर प्लस j कैप हमारे पास ऐसी रही और v का हमारे पास dy ओवर dt बन गया प्लस k कैप हमारे पास ऐसी रही और w का हमारे पास dz ओवर dt बन गया, ठीक है। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में हम यूज करेंगे, किस तरह से करेंगे, देखो 1 हमारे पास क्या है डी फाई ओवर डी टी है, उसे हम एज इट इज लिखा रहने देंगे और इधर हमारे पास सिंगल टर्म है डेल फाई ओवर डेल टी, तो उसे हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं डी फाई ओवर डी टी हमारे पास एज इट इज है इक्वल्स टू में डेल फाई ओवर डेल टी को हमने आगे लिख लिया प्लस, अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है, डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पे हमारे पास ये चीज है, इधर हमारे पास डेल ओवर डेल वाई है, इधर हमारे पास डेल ओवर डेल जेड है, ठीक है। और साथ में क्या क्या है dx ओवर dt है, dy ओवर dt है और dz ओवर dt है। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इन्हें अलग अलग फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, देखो पहले हमने डेल x को जो डिफरेंशिएट अलग अलग करे थे, डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल z, उनके साथ हमने i j k कैप लगा दिया, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों लगाया वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। साथ में हमारे पास फाई फंक्शन चल रहा था इन सबके साथ देखो फाई यहाँ पर है, फाई यहाँ पर है, फाई यहाँ पर है, तो इन सबका फाई हमने बाहर कॉमन आउट ले लिया है, ठीक है। ऐसा कर लिया। अब हमारे पास कौन से फंक्शंस रह गए थे, एक्स वाई और जेड के जो वो थी क्या थी, dx ओवर dt, dy ओवर dt, dz ओवर dt, जो हमारे पास वेलोसिटीज होती हैं, तो हमने उसे क्या लिख दिया, dx ओवर dt क्या होती है हमारे पास u वेलोसिटी होती है अलोंग x एक्सिस, तो हमने u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब हमने ऐसा ब्रेक इसलिए करा है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास i कैप इंटू आई कैप होती है वो हमारे पास आता है 1, और आई कैप इंटू जे कैप कर दें तो हमारे पास आएगी 0, आई कैप इंटू के कैप कर दें तो हमारे पास आएगी 0, और सिमिलरली अदर्स के लिए भी अप्लाई होता है, मतलब जे जो सेम हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास 1 आती है वैल्यू, बाकी सबके हमारे पास 0 आती है। तो जब हम इन वैल्यूज के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन वही निकल के आएगी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में थी, बस हमने थोड़ी सी अपने डेरिवेशन को ईजी करने के लिए उसे हमने ब्रेक डाउन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, देखो डी फाई ओवर डी टी तो हमारे पास एज इट इज है, डेल फाई ओवर डेल टी भी हमारे पास एज इट इज है। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा
पढ़ा होगा कि ये जो चीज होती है इसे हम डिनोट करते हैं इस लाप्लास ऑपरेटर से, ठीक है। तो इसकी जगह पर हमने लाप्लास लिख दिया, ये हमारे पास फाई की फाई ऐसी है। उसके बाद ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट था। वेलोसिटी को हमने इस तरह से तो रिप्रेजेंट किया था Q इक्वल्स टू UI प्लस VJ प्लस W के, तो उसे हमने इसकी जगह पर हमने Q लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू टाइम रेट्स लोकल एंड इंडिविजुअल। तो हमारे पास लोकल और इंडिविजुअल, देखो ये हमारे पास कौन सा टाइम रेट ऑफ चेंज है, इंडिविजुअल, और ये हमारे पास कौन सा है, लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज, और इन दोनों के बीच में हमने इसके थोड़ा रिलेशन निकाल दिया लोकल और इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज में। अब इस तरह से जो हमारा इंडिविजुअल और लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज था, ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट होता है। ये वैसे आपसे इतना नहीं पूछा जाता है, बट ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एक्सेलरेशन, उसे समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके लिए हमें ये रिलेशन भी काम में आएगा और इंडिविजुअल और लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज क्या होता है ये भी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द फ्लूइड एंड टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। मतलब हमें सबसे पहले मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके लिए हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, और उसके बाद हमें एक्सेलरेशन के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वो स्केलर पॉइंट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर फंक्शन है स्केलर पॉइंट फंक्शन, सेम चीज, ठीक है। फाई r, t, ठीक है। ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये टाइम हो गया, ठीक है। एसोसिएट विद फ्लूइड मोशन, जो कि फ्लूइड मोशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फाई r, t को हम फाई x, y, z, t के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पोजीशन को 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, x, y और z में। अब सेम चीज जो हमने पीछे करी थी कि इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद पार्शियली, ठीक है। तो हमारे पास वही चीज आ जाएगी। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई r, t था, ये हमारे किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल होता है, ठीक है। फाई को हम लिखते हैं d फाई इक्वल्स टू, ये सारी बिल्कुल वैल्यूज वही है। d फाई हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले x के टर्म्स में करते हैं डेल फाई ओवर डेल x इंटू dx, फिर y के टर्म्स में करते हैं प्लस डेल फाई ओवर डेल y इंटू dy, फिर z के टर्म्स में करते हैं प्लस डेल फाई ओवर डेल z इंटू dz, प्लस अब t के टाइम के टर्म्स में करते हैं तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी डेल फाई ओवर डेल t इंटू dt, ठीक है। अब वही सेम चीज की इस इक्वेशन में dt से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, ठीक है। डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय dt से डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, d फाई ओवर dt बन जाएगा इक्वल्स टू डेल फाई ओवर डेल x, हमारे पास एज इट इज था dx ओवर dt हो जाएगा, प्लस डेल फाई ओवर डेल y एज इट इज था dy ओवर dt बन जाएगा, प्लस सेम यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। अब देखो लास्ट वाली टर्म में हमारे जो dt है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, कट गए। अब जो हमारे पास इक्वेशन बची इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2, ऊपर वाली जो थी इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता है, हमने फिजिक्स में बीएससी में एक नोटेशन पढ़े थे कि हमारे पास जो dx ओवर dt होता है उसे एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं x पर डॉट लगाकर, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएट होता है तो हम लिख सकते हैं x पर डबल डॉट लगाकर, ठीक है। ये चीज आपको याद होगी, डबल डॉट दिख रहा है ना, ठीक है। तो सिंगल डॉट लगा हुआ है मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है, और एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब वो वेलोसिटी है, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, मतलब u हो गई, ठीक है। सिमिलरली y, अगर y पर डॉट है दैट इज y के अलोंग डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो वेलोसिटी हो गई अलोंग y एक्सिस, और ये वेलोसिटी हो गई अलोंग z एक्सिस दैट इज w, ठीक है। और तो फिर हम q को क्या लिख सकते हैं, ui कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, ये हमारे पास होती है। या फिर अगर हम लिखना चाहें तो इसे क्या और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं q को x पर कैप i कैप मतलब i x डॉट i कैप प्लस y डॉट j कैप प्लस जेड डॉट के कैप, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई इस फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ऑल्सो हमें क्या पता है, अभी हमने रिलेशन फाइंड करा है इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज में और लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज में रिलेशन है, तो उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है एज इट इज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 3 का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो डेल डी फाई ओवर डी टी हमारे पास एज इट इज ऐसी है इक्वल्स टू में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फाई इस वाले टर्म में भी है, इस इक्वल्स टू की इधर की साइड हमारे पास 2 टर्म है, दोनों में फाई है, यहाँ पे फाई है और यहाँ पे भी फाई है, ठीक है। तो दोनों में से फाई को हम बाहर कॉमन आउट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल ओवर डेल टी प्लस यहाँ पे हमारे पास लाप्लास का ऑपरेटर बचेगा, ट्रायंगल वाला लाप्लास ऑपरेटर, और हमारे पास क्यू बचेगा, तो क्यू और ये ऑपरेटर लिख लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन बची और फाई हमारे पास बाहर है। अब देखो इधर भी फाई है इधर भी फाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से अगर हम फाई को रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी इक्वल्स टू डेल ओवर डी टी प्लस क्यू ऑपरेटर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखो हमारे पास अब क्या फॉर्मूला आ गया है, डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द फ्लूइड। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का ही तो है, किसी भी चीज को यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास उसका लोकल और इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द फ्लूइड। जो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द फ्लूइड। थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, बट ये आपसे कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बस इतना ही पूछ ले तो आपको बस यहाँ तक डिफरेंशिएट करके आना है, ठीक है। और अगर आगे भी बोला है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, तो आगे का प्रोसेस किस टाइप से करना है, देखो हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन क्या
होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dq ओवर dt, dq ओवर dt लिख सकते हैं। इससे अगर q को हम बाहर लिख सकते हैं सेम ऐसी, और हमारे जो q है वो हमारे पास वेलोसिटी है जो हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो d ओवर dt की वैल्यू हमारे पास ये रही, ठीक है, वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और इनटू में हमारे पास ये q चल रहा है, ठीक है, q चल रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास डेल ओवर डेल टी हमारे पास एज इट इज रहा, और q और डेल को हम क्या लिख सकते हैं, q और ऑपरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हमने जो बनाई थी ये इन इक्वेशंस का यूज करके बनाई थी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आई थी, u इंटू डेल ओवर डेल एक्स और v इंटू डेल ओवर डेल वाई, w इंटू डेल ओवर डेल जेड, यही तो थी हमने जिससे हमने ये इक्वेशन बनाई थी। तो हम इसका रिवर्स करके भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बस हमने वही कर दिया है, q डेल की जगह हमने लिखते हैं u डेल ओवर डेल एक्स प्लस v डेल ओवर डेल वाई प्लस w डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। और बाहर वाला q हमारे पास एज इट इज चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अब एक चीज और, जो हम जितनी भी चीज निकाल के चल रहे हैं, वेलोसिटी निकाली हमने, पोजीशन निकाली, सब चीज 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में निकाल रहे हैं, एक्स वाई और जेड में। तो हम जो एक्सेलरेशन होंगे उसके भी 3 कंपोनेंट्स लेके चलेंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एक्सेलरेशन a इज डिफाइंड एज टोटल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। यहाँ पे बस ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो डिफाइन होता है किस तरह से, कि हम टोटल डेरिवेटिव करते हैं q का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो भी हमारे पास वेलोसिटी है उसका डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो a के कंपोनेंट होंगे, देखो हम जो q के कंपोनेंट मान के चलते हैं वो क्या क्या मान के चलते हैं, u v और w, ठीक है। उसके बाद और हम r के जो कंपोनेंट है उसे क्या मान के चलते हैं, x y और z, ठीक है। अब a के क्या लेके चल सकते हैं, a के लिए और कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते हुए हम a1 a2 और a3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। a1 हो जाएगा हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग, a2 हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस के अलॉन्ग और a3 हो जाएगा हमारे पास z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो हम वही सेम चीज, देखो a को पहले हमने a1 लिख दिया, अब हम x एक्सिस के अलॉन्ग लेके चलेंगे, तो ये तो हमारे पास टर्म बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगी, ठीक है। q को हम ब्रेक कर लेंगे ui प्लस vj प्लस wk, ठीक है। तो हम x एक्सिस के लेके चल रहे हैं तो हमारे पास u वाली टर्म आ जाएगी। जब हम a2 लेंगे मतलब y एक्सिस के लिए, तो अंदर की टर्म बिल्कुल सेम एज इट इज, बस q की जगह पर हमारे पास v आ जाएगा, ठीक है, y एक्सिस वाली वेलोसिटी। फिर a3 जब हम z एक्सिस के अलॉन्ग लेके चलेंगे तो अंदर वाली टर्म हमारे पास सेम एज इट इज रहेगी, और जो हमारे पास q है उसकी जगह पर हमारे पास z एक्सिस का कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज w, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए एक्सेलरेशन के अलग अलग डायरेक्शन में, वेयर a1 a2 a3 आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस, ठीक है। जो भी हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं उनके अलॉन्ग हमारे पास एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आ गए। तो इस तरह से हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसमें आपसे क्या क्या पूछा था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पूछा था, जो हमने इस तरह से निकाल दिया, बिल्कुल पीछे वाले स्टेप्स फॉलो करें जिससे हमने लोकल और इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज निकाला था, और एंड में हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया एक्सेलरेशन के लिए, क्या करके, ये हमें पता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, तो dq ओवर dt हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया, डेल ओवर dt की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी और हमने थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख दिया, हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया है। और क्या हमने डिस्कस किया था, हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लोकल और इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।